लेकिन अगर आप किसी मटीरियल चीज़ के लिए अपनी बीवी के साथ अटैच हैं या अपने खावंद के साथ अटैच हैं, तो इस मोहब्बत को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेरी वेरी एंड वेरी फ्रेश मॉर्निंग फ्रॉम मोहब्बत रिवर। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एक बाहर की कामयाबी होती है जो हमें नज़र आ रही होती है, और एक अंदर की कामयाबी होती है। एक आपकी आउटर वर्ल्ड है और एक आपकी इनर वर्ल्ड है। ये जो आउटर वर्ल्ड है, बाहर की कामयाबी है, इसके लिए आपको बहुत सख्त मेहनत करना पड़ती है। आपको अपनी मार्केट के अंदर कम्पीट करना पड़ता है, आपको अपनी प्रोडक्ट को बेहतर बनाना पड़ता है, आपको अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाना पड़ता है, तो आप बाहर की दुनिया जीतने लग जाते हैं। लेकिन एक अंदर की भी दुनिया है, वो क्या है डॉक्टर आमना बताएंगी। अगर इसका आप एक लिटमस टेस्ट लेना चाहते हैं तो कोई भी बंदा अपनी आउटर वर्ल्ड में कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, मींस अपनी वैल्यूज़ में कितना सॉलिड है, वो कितना सच्चा है, वो कितना बाइखलाक है, वो कितना चीज़ों के साथ अटैच नहीं हो जाता, वो कितना दूसरों को स्पेस देने वाला है। ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि हाँ, उसने अपनी इनर वर्ल्ड के ऊपर भी काम किया हुआ है। वरना अगर आपने सिर्फ आउटर वर्ल्ड पे काम किया हो तो हम बिल्कुल जानवर, बल्कि बाजू का जानवरों से भी बदतर हो जाते हैं। हमारा फोकस सिर्फ एक चीज़ होती है, वो या पैसा होता है या फेम होती है। लेकिन जब आप अपनी इनर वर्ल्ड के ऊपर भी काम करते हैं, और बिल्कुल जैसे इन्होंने कहा, आउटर वर्ल्ड पे काम करने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है, तो इनर वर्ल्ड भी कभी भी बगैर मेहनत के आप बिल्ड नहीं कर सकते। इसके ऊपर परहैप्स उससे भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, क्योंकि दिस इज़ द जर्नी ऑफ योर सोल, ये आपकी रूह का जर्नी होता है। इस वजह से अपनी आउटर वर्ल्ड की तरह अपनी इनर वर्ल्ड को भी ज़रूर कंसिडर करें। अगर आप बहुत आसानी से दूसरों के साथ लड़ाई में पड़ जाते हैं, अगर आप बहुत आसानी से दूसरों के साथ किसी न किसी कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर बह जाते हैं और उसके बाद पीछे पलट के देखना ही नहीं पसंद करते, तो यू मस्ट नीड टू वर्क ऑन योर इनर वर्ल्ड। आपको पता होना चाहिए कि आपकी इनर वर्ल्ड पे बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। जिनकी इनर वर्ल्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, यकीन जाने वो बहुत ही पीसफुल लोग होते हैं, और इस प्लानट पे उनसे बेहतर कोई चीज़ नहीं होती। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब हमारी अंदर की दुनिया उजड़ जाती है, अंदर बहुत हम बॉयल हो रहे होते हैं गुस्से में, तो यकीन माने हमारे पीछे कहीं डीप डाउन एक डिज़ायर होती है। वो डिज़ायर का नाम है आई एम राइट, मैं ठीक हूँ। अगर आप अपने आप से ये वाला सवाल पूछें, डू यू वांट टू बी राइट और डू यू वांट टू बी हैप्पी, जब आप राइट पे जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टी गलत है या ये रिलीजियस जो फ़िरका है ये ठीक नहीं है, तो उसके पीछे मेरे माइंड के अंदर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें प्लांट हो चुकी हैं। मैं कहीं ना कहीं से इंस्पायर हो चुका हूँ, और बाज़ औक़ात मैं अपनी रिसर्च नहीं करता, इल्म हासिल नहीं करता और ख़ुद को बेहतर नहीं करता, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी या एक रिलीजियस फ़िरके के साथ अटैच होके मैं अपनी अंदर की दुनिया सबसे पहले बर्बाद कर लेता हूँ। अपनी अंदर की दुनिया में सबसे पहले खराबा शुरू कर लेता हूँ, और जब अंदर की दुनिया में चैन नहीं होता, सुकून नहीं होता, तो वही बेसुकूनी मैं अपने घर वालों पे भी थोपूंगा, वही बेसुकूनी मैं बाहर अपने दोस्तों के अंदर भी बयान करूँगा। उसी बेसुकूनी से मैं दिन रात जीऊँगा, हत्ता कि मेरी नींद भी हराम हो जाएगी, मेरी नींद भी ख़राब हो जाएगी रातों की। वजह, मैंने किसी चीज़ के साथ खुद को अटैच कर लिया है। जब आप किसी भी आइडिया के साथ, किसी भी शख्स, वो चाहे लड़की है या लड़का, उसके साथ, या किसी भी मटेरियल थिंग जो बाहर की है उसके साथ खुद को अटैच कर लेते हैं, वो आपको चंबा मार लेती है। आपके थॉट्स के अंदर दिन रात वही चीज़ चल रही होती है, तो आपको इनर पीस नहीं मिल सकता। हाँ, अगर आपने अटैच होना ही है तो अपने इल्म को बेहतर करें, शऊर को बेहतर करें, अपने माइंड सेट को बेहतर करें, ताकि आप किसी अच्छी चीज़ के साथ अटैच हों। अगर आपने रिलीजन के साथ अटैच होना ही है तो सारे फ़िरकों को छोड़ के खुद अंडरस्टैंड करें, पढ़ें। अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी अटैच होना है तो उसे अच्छी तरह पढ़ें, सीखें, उसके लीडर के बारे में जानें, और उसके बाद भी अपनी एक राय रखें जो आपको सुकून दे, ना कि आपकी राय की वजह से या आपके बिलीफ सिस्टम की वजह से दूसरे सारे लोग डिस्टर्ब हो रहे हों। अगर आपके किसी भी बिलीफ सिस्टम की वजह से दूसरे सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो जैसे डॉक्टर आमना ने कहा, फिर आपके अंदर इनर पीस नहीं आ सकता। आपको उतनी ही ज़्यादा मेहनत करनी है, बल्कि उससे भी डबल मेहनत करनी है अपने इनर पीस के लिए। लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम दोनों मियाँ बीवी जाके देखते हैं, अपनी बाहर की दुनिया बनाने के लिए, कोठी, बंगले, कारें, शादियाँ और पता नहीं क्या कुछ दिखाने के लिए, लेकिन उनकी अंदर की दुनिया उजड़ी पड़ी हुई है।
लेडीज एंड जेंटलमैन, जब तक आपकी अंदर की एम्पायर तगड़ी नहीं होती, जब तक आपकी अंदर की एम्पायर मजबूत नहीं होती, तो यकीन माने ये बाहर की एम्पायर रेत का टीला है, ये ढह जाती है। लिहाजा डॉक्टर आमना क्या करना है? लिहाजा आपने अगर मेनी टाइम्स यू आर अटैच्ड विद समथिंग, आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही हैं, फिर भी दूसरों को एक्सेप्ट करने का आर्ट सीखें, फिर भी दूसरों को स्पेस दें, फिर भी दूसरों को रिस्पेक्ट दें, जो कि शो करती है कि आपने अपनी इनर वर्ल्ड के ऊपर काम किया हुआ है। इफ़ यू वांट टू लिव पीसफुल इन दिस वर्ल्ड, यकीन कीजिए कि इनर वर्ल्ड को स्ट्रेंथन किए बगैर आप ये ज़िंदगी का स्पैन अच्छे से नहीं गुजार सकते। और अगर आपने अपनी बीवी से अटैच होना है या बीवी ने खामन से अटैच होना है, तो ज़रूर हों, लेकिन सिर्फ अल्लाह के लिए। अगर आप अल्लाह के लिए अटैच हैं, नेचर के लिए अटैच हैं एक दूसरे के साथ, तो इस मोहब्बत को दुनिया में कोई ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप किसी मटीरियल चीज़ के लिए अपनी बीवी के साथ अटैच हैं या अपने खामन के साथ अटैच हैं, तो इस मोहब्बत को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। थैंक यू।